हृदय सूत्र पाठ की विधि, नियम और परंपराएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथों का पाठ करने के नियम और परंपराओं की। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन में कुछ अनिवार्य नियम हैं, जिन्हें जाने बिना काम नहीं चलता। पहला नियम, पाठ करने का अधिकार किसे है? जो व्यक्ति बौद्ध सूत्रों की व्याख्या करे, उसका सच्चे मन से बौद्ध धर्म में दीक्षित होना आवश्यक है, चाहे वह सन्यासी भिक्षु हो या गृहस्थ साधक उपासक। बिना विधिवत दीक्षा के भले ही कोई सूत्रों का अध्ययन वर्षों से करता आया हो, बौद्ध विनय के अनुसार उसे सूत्र व्याख्या का अधिकार नहीं है। यह क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में वास्तविक साधना और अभ्यास का अत्यंत महत्व है। जिसने विधिवत दीक्षा नहीं ली, उसने वास्तविक साधना आरंभ नहीं की, और जिसने वास्तविक साधना नहीं की, उसके पास अनुभव से प्राप्त अनुभूति नहीं है। बिना अनुभव के व्याख्या गहरी और सही नहीं हो सकती। जैसा कहावत है, ज्ञान और क्रिया एक हैं, अभ्यास ही सच्ची समझ लाता है। दूसरा नियम, सूत्र ग्रंथ पर निशान नहीं लगाएं। सूत्र पढ़ते समय उस पर कलम से रेखाएं न खींचें, टिप्पणियां न लिखें। ग्रंथ को सदा स्वच्छ और पवित्र रखें। यदि नोट्स बनाने हो तो क्या करें? एक अलग नोटबुक रखें, उसमें नोट्स लिखें और पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें, ताकि पुनः अध्ययन करते समय मिलान आसान हो। तीसरा नियम, पृष्ठ मोड़ना निषेध है। ग्रंथ में पृष्ठ मोड़कर डॉग ईयर निशान न लगाएं। बुकमार्क का प्रयोग करें, जहां तक पढ़ा हो वहां बुकमार्क रखें। पाठ से पहले हाथ धोना आवश्यक है, साफ पानी से भलीभांति हाथ धोकर पोंछें। यदि पानी उपलब्ध न हो तो कागज के रुमाल से हाथ साफ करें। यह ग्रंथ के प्रति आदर और श्रद्धा का प्रतीक है। चौथा नियम, ग्रंथ का उचित स्थान। बौद्ध ग्रंथों को कहीं भी नहीं रखना चाहिए। उन्हें बगल में दबाकर नहीं ले जाएं, उनके ऊपर न बैठें, कुर्सी पर लापरवाही से न फेंकें। सदा श्रद्धा और सावधानी से अलमारी में या मेज पर सीधा रखें। अन्य पुस्तकों के साथ रखना हो तो बौद्ध ग्रंथ सबसे ऊपर या बीच में रखें। पाठ के दौरान यदि उठना पड़े तो ग्रंथ को पलटकर फेस डाउन न रखें, उसे बंद करके बुकमार्क लगाएं और लौटकर फिर खोलें। यदि आप धूप जलाना चाहते हैं तो वह बाईं ओर या बाएं सामने रखें, क्योंकि प्राचीन परंपरा में बाईं ओर श्रेष्ठ और पवित्र मानी जाती है। यदि वातावरण में धूप जलाने की सुविधा न हो, कोई बात नहीं। मन की श्रद्धा ही सबसे बड़ी बात है। एकाग्रता और श्रद्धा बाहरी अनुष्ठानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म कहता है, जहां सूत्र है वहां बुद्ध और बोधिसत्व हैं। इसीलिए सूत्र के प्रति आदर बुद्ध के प्रति आदर है। और वास्तव में यह आदर अपने आप के प्रति आदर है, अपनी साधना को गंभीरता से लेना। ये सभी बाह्य नियम इसीलिए हैं कि वे हमारे मन को एकाग्र करें, हमें इस कार्य को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करें। जैसे आधुनिक भाषा में कहते हैं, इसमें थोड़ा रिचुअल सेंस, अनुष्ठान भाव होना चाहिए। यदि कोई लापरवाही से बिना मन लगाए बस ऊपर ऊपर से पढ़ता रहे तो समय भी जाता है और काम भी नहीं होता। कुछ भी करना हो या तो पूरे मन से, व्यवस्थित और गहराई से करें, या बिल्कुल न करें। आधा अधूरा ज्ञान कोई ज्ञान न होने से भी खतरनाक होता है। क्योंकि जब कोई ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति अपनी प्रकृति और सहज बोध से काम लेता है, लेकिन सही और अधूरे ज्ञान से वह अपनी सहज प्रकृति खो देता है और गलत दिशा में भटक सकता है। चीन की एक प्राचीन पुस्तक चाइजेन टान केजन टैन में भी कहा गया है, थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें जानना बेहतर है कि सहज स्वभाव से जिया जाए। सूत्र पाठ की विधियां। सूत्र पाठ की 3 विधियां हैं। पहली विधि, उच्च स्वर से पाठ। आवाज अधिक ऊंची न हो, बस इतनी कि आप स्वयं अपनी आवाज स्पष्ट सुन सकें। बहुत जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि अधिक जोर से बोलने से शरीर की प्राण शक्ति का क्षय होता है। दूसरी विधि वज्रपाठ। होठ धीरे धीरे हिलाएं, लेकिन आवाज न निकालें। यह बौद्ध धर्म में वज्रपाठ वज्रा रेसिटेशन कहलाता है और यह अत्यंत प्रचलित और उत्तम विधि है। इससे न थकान अधिक होती है, न नींद आती है, न मन भटकता है। यह मध्यम मार्ग है। ध्यान रखें, होठ बस हल्के से हिलें, अधिक नहीं। तीसरी विधि मनपाठ बटा योग पाठ। होठ बंद, आवाज नहीं, पूर्ण मानसिक पाठ। इसे योग पाठ योगा रेसिटेशन भी कहते हैं। श्रोताओं, यह नाम हमारे भारत के योग से संबंधित है, क्योंकि इसमें बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक एकाग्रता पर बल है। इन तीनों विधियों को आप मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हृदय सूत्र 49 बार पाठ करना हो तो पहले 10 बार मन पाठ, फिर थकान आने पर 10 बार उच्च स्वर से, फिर वज्र पाठ। इस प्रकार 49 बार पूर्ण करें। पाठ के दौरान शारीरिक मुद्रा। 2 बातें निषेध हैं। बिस्तर पर लेटकर पाठ न करें, रोग के कारण विवशता हो तो अलग बात। शौचालय में ग्रंथ लेकर पाठ करना निषेध है। इनके अतिरिक्त कोई कठोर नियम नहीं। आप बैठकर, खड़े होकर या धीरे धीरे चलते हुए भी पाठ कर सकते हैं, परंतु बैठते या खड़े होते समय घड़ी जैसे सीधे बैठो, देवदार जैसे खड़े रहो, तिरछे या झुककर न बैठें। यह शारीरिक मुद्रा भी श्रद्धा का प्रतीक है। पाठ कितनी बार करें, इस पर कोई कठोर नियम नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार। यदि व्यस्त हो तो प्रतिदिन कम से कम एक बार, यह निरंतरता का भाव है। यदि समय हो तो अपनी इच्छा अनुसार। पाठ की संख्या सामान्यतः विषम ऑड नंबर रखी जाती है, जैसे 1, 5, 7, 49। सम संख्याएं 2, 4, 6 कम प्रचलित हैं। इसका कारण, प्राचीन मान्यता है कि विषम संख्या यांग होती है, जो ऊर्जा और उत्थान का प्रतीक है। सम संख्या येन होती है, जो नीचे की ओर मानी जाती है। यहाँ कुछ श्रोता पूछ सकते हैं, यह ताओ दर्शन की बात है, क्या बौद्ध धर्म भी ऐसा मानता है? हाँ, क्योंकि जब बौद्ध धर्म चीन आया तो वह ताओ और कन्फ्यूशियस दर्शन से मिलजुल गया। इस सुंदर मिलन से बौद्ध धर्म चीन की परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। इसीलिए बौद्ध धर्म की कई मान्यताएं ताओ दर्शन से मेल खाती हैं। यहाँ तक कि बौद्ध और ताओ परंपराएं एक दूसरे के उपकरण भी उपयोग करती हैं, जैसे लकड़ी की घड़ी, वुडन फिश ड्रम और भिक्षुओं का भिक्षा पात्र। ये मूलतः ताओ परंपरा के थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने भी अपना लिया। लकड़ी की घड़ी आवश्यक है। घर में पाठ करते समय लकड़ी की घड़ी बजाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट में पड़ोसियों को असुविधा हो सकती है, विशेषकर रात को। माला जपमाला आवश्यक है। यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। माला के 2 उद्देश्य हैं। पहला, गिनती के लिए। मानक माला में 108 मनके होते हैं, गुरुमनके को छोड़कर। गुरुमन का सबसे बड़ा होता है, वह बुद्ध का प्रतीक है, उसे स्पर्श या घुमाना नहीं चाहिए। 108 में से हर 27वें मनके पर एक विभाजक मनका होता है। इस प्रकार माला 4 भागों में विभाजित है, हर भाग में 27 मनके। 27 4 108। ये 108 मनके मनुष्य जीवन के 108 प्रकार के कष्टों के प्रतीक हैं। दूसरा, एकाग्रता के लिए। माला के मनके फेरते समय मन इधर उधर नहीं जाता। पाठ करते समय यदि एक ओर मनके फेरें और दूसरी ओर पाठ सुने, यह जल में जल मिलाने जैसा है। इससे एकाग्रता पूरी तरह से स्थापित होती है। हाथ कहाँ रखें? यदि माला न हो, घड़ी न बजाए तो हाथ। अंजलि हाथ जोड़ना, परंतु सही अंजलि में हथेलियां आपस में नहीं लगती, बीच में थोड़ी जगह रहती है। बौद्ध धर्म शून्यता में विश्वास करता है,
इसलिए हथेलियां दबाकर नहीं जोड़नी चाहिए।